सोचने की बात यह है कि इंसान कहाँ से आया है और इंसान को कहाँ जाना है। मोमिन का मतलब ही वही होता है कि जो मानने वाला है, जो यकीन करने वाला है। ईमान का मतलब ही क्या है? जो नॉन बिलीवर्स हैं उनका सफर मौत पे खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि बस ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक मकसद के तहत पैदा किया और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें फ़जूल पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई पर्पस नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो ऐसे ही पैदा किए गए हैं, फ़जूल पैदा किए गए हैं, अबस यानी कोई बेमकसद, और तुम पैदा हो गए, खाया पिया और शादी की, बच्चे पैदा किए और एक दिन बस दुनिया से चले गए। तो क्या यही ज़िंदगी है? यानी ज़िंदगी का क्या अल्लाह ताला ने ये जो पूरी दुनिया का एक निज़ाम बनाया और इस कायनात को अल्लाह ताला ने सजाया, ये चाँद सूरज सितारे, आसमान ज़मीन, ये दरिया समंदर, जंगल सहरा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया। तो ये क्या बेमकसद है कि इंसान की पैदाइश, फिर उसका बचपना, फिर उसकी जवानी, फिर उसका बुढ़ापा, फिर उसकी मौत। तो क्या है ये सारी ज़िंदगी, इसका मकसद क्या है? आगे इरशाद फरमाया, वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि तुम ये भी समझते हो कि तुमने लौट कर वापस नहीं आना। तो सोचने की बात यह है कि इंसान कहाँ से आया है और इंसान को कहाँ जाना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। तो देखें, ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि एक बिलीवर्स की ज़िंदगी में और एक नॉन बिलीवर्स की ज़िंदगी में। वो जो बिलीवर्स होता है, जिसको हम मोमिन कहते हैं, मोमिन का मतलब ही वही होता है कि जो मानने वाला है, जो यकीन करने वाला है। ईमान का मतलब ही क्या है? ईमान का मतलब ही यही है कि जो उसको यकीन है, जो मानता है, जो तस्लीम करता है। इस्लाम का मतलब भी यही है, ईमान का मतलब भी यही है। तो उसको बिलीवर्स कहा जाता है क्योंकि वो यकीन रखता है इस बात पर कि वो जो पैदा हुआ है वो एक मकसद के तहत पैदा हुआ है और जो वो ज़िंदगी गुजार रहा है वो बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो जो सफ़र तय कर रहा है उस सफ़र की एक इंतहा है और उसकी इंतहा मौत नहीं है कि ये सफ़र जो है वो मौत पे ख़त्म नहीं होता। जैसे नॉन बिलीवर्स होते हैं, नॉन बिलीवर्स का क्या है? वो कहते हैं ठीक है, पैदा हो गए, पैदा होने के बाद ठीक है, तुम इंसान हो और तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास अकल है, शऊर है, तुम्हारे पास जो है वो बोलने की सलाहियत है, और तुम अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, दुनिया को बेहतर करो, और खाओ पियो ऐश करो, और जो है दुनिया को सजाओ और अपनी ज़िंदगी को सजाओ बनाओ, और जो है खूब दुनिया जमा करो, खाओ पियो, और बस एक दिन झटका लगे मौत का और फिर ख़त्म हो जाओ। और ख़त्म हो जाने के बाद तो उनका जो नॉन बिलीवर्स हैं उनका सफ़र मौत पे ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का घर है और इसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और ये तो वो जो कहते हैं ना कि भाई खाओ पियो ऐश करो, बस दुनिया इसी चीज़ का नाम दुनिया है। तो लिहाजा उनके नज़दीक ये इस सफ़र ज़िंदगी का मौत पर ख़त्म हो गया, ठीक है, और मौत के बाद वो कहते हैं बस ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन मुसलमान जो बिलीवर्स होता है नाज़रीन, उसका जो यकीन होता है वो ये है कि मौत पर सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि मौत के बाद तो असल मामला शुरू होता है। यानी मौत के बाद की ज़िंदगी का मामला असल मामला है। मौत के बाद जो मामलात पेश आने वाले हैं, जिन सूरत-हाल का सामना होने वाला है, वो असल में उसका मतमा नज़र होता है। उसकी पूरी कोशिश जो होती है वो मौत के बाद की ज़िंदगी की होती है। इसलिए आप देखेंगे जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी पूरी मेहनत क्या है? उनकी पूरी मेहनत, पूरी जुस्तजू क्या है कि बस दुनिया को खूब इंजॉय करो, दुनिया को खूब सजाओ बनाओ, खाओ पियो, और बस उनका मकसद 24 घंटे की ज़िंदगी का यही होता है। तो लिहाजा वो फिर उनके यहाँ जो है, जो जितना ज़्यादा इंजॉय करता है, जो जितना ज़्यादा खाता है पीता है, घूमता है फिरता है, और जो जितना अपनी दुनिया को सजाता है, जो जितना माल कमाता है, माल बनाता है, वो जो है उनके नज़दीक खुशनसीब इंसान है, कामयाब इंसान है। कि जो ईमान वाला शख्स है वो एक बामकसद ज़िंदगी गुजारता है। उसकी जवानी
उसकी शादी, उसकी औलाद का होना, उसके कारोबार का होना, उसका घर बनाना, ये सब कुछ एक मकसद के तहत होता है। और वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, आपको, हम सबको दुनिया के अंदर अपने इरफान के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद दे के दुनिया के अंदर भेजा है। और मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम जिन और इंस को हमने नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो लिहाजा अब एक बिलीवर्स है, अगरचे उसके पास थोड़ा माल कम है, अगरचे वो दुनिया के अंदर इतनी उसने तरक्की नहीं की है, अगरचे उसने अपनी दुनिया को इतना नहीं सजाया, लेकिन उसके पास ईमान है, उसके पास यकीन है, उसके पास इस्लाम है, उसके पास अखलाक हैं, उसके पास जो है एक मकसद ज़िंदगी है। तो नाज़रीन, ये शख्स जो है कामयाब है, ये खुश नसीब है। वो खुश नसीब नहीं है जिसके पास दौलत ज़्यादा है। खुश नसीब ये है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सुकून है, इत्मीनान है, और जिसके पास आखिरत की तैयारी का सामान मौजूद है, और जिसने अपने आप को तैयार किया हुआ है हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पर।